क्वेश्चन नंबर 14. Divide 20 pence between शीला एंड संगीता. दो सिस्टर है भाई. ये आवाज बंद करो भाई. किसकी आ रही है? दो सिस्टर है, एक शीला है और एक संगीता है. शीला और संगीता ने कितने पेन्स डिवाइड किए? 20 पेन्स. भाई मैं जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें दो बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, एक निधि है एक विधि है, दोनों को मैंने 20 पेन दे दिए. इनको कहा कि भाई तुम एक दूसरे में डिवाइड कर लो. भाई तुम्हारा मन करे इतने निधि रख ले और बाकी विधि रख ले, ठीक है, या जितने विधि को रखने विधि रखे, बाकी निधि रख. इन्होंने पेनों को डिवाइड कर लिया, ठीक है इशू. तो अब इस हमने क्या पता, हमने तो ये नहीं बताना निधि ने और विधि ने कितने कितने पेन डिवाइड किए. हमने तो ये पता कि हमने इनको टोटल कितने पेन दिए थे? 20 पेन दिए थे, ठीक है. अब इसने कहा कि जो निधि, अब जो इसने ये कहा कि जो निधि और विधि है ना, उसने जो पेन है उनका रेशो बताया कि उन्होंने 3:2 में डिवाइड किए थे. अगर निधि को 3 पेन मिले होंगे तो विधि को 2 पेन मिले होंगे, ठीक है. निधि को अगर 3 पेन मिले होंगे तो विधि को कितने मिलेंगे? 2 पेन मिलेंगे. ये इसने रेशो बताया. अब हमने, इसने तो 5 पेन का ही बताया. निधि को 3 मिल गए, उसको 2 मिल गया. हमने इनको पेन कितने दिए थे? 20 पेन दिए थे ना. तो इस टाइप के जब टोटल दे रखा है और रेशो दे रखा हो तो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, ये चीज ध्यान से देखना है, समझना. टोटल पेन लिखोगे ऊपर, टोटल पेन्स कितने हो गए? 20. रेशियो ऑफ पेन्स बिटवीन, क्या क्या नाम है इसमें? संगीता एंड, कैसे? हाँ, संगीता एंड शीला कितना है? 3:2. ये रेशो है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने, ध्यान से समझना. तो देखो, लेट संगीता गेट्स, मान लिया संगीता ने कितने पेन मिले? जो संगीता का रेशो भी रखा है ना, कितना रेशो आएगा संगीता का? 3. उसके साथ क्या लगा दो? x. कितने पेन मान लिए हमने? 3x. कितने मान लिए? 3x. संगीता को कितने पेन मिले? 3x. तो फिर शीला को, तो शीला को कितने मिले होंगे? शीला गेट्स 2x. 2x. 2x हो गए. अब इन दोनों का टोटल कितना है? क्वेश्चन, इन दोनों का टोटल करो. 3x प्लस 2x. और कितने टोटल पेन कितने थे? हमने कर दिया 3x प्लस 2x. तो कितने हो गए टोटल पेन? 5x. 5x हो गए टोटल. 20 थे. 3x प्लस 5x 2x. ये 5x के साथ किस चीज में है? मल्टीप्लाई में. किस चीज में है ये? मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई में. तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. डिवाइड. इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के साइन से जब उधर जाएगा तो किस चीज में जाएगा? डिवाइड में. कितना? डिवाइड. x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. 4. x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. 4. तो संगीता को कितने पेन मिले होंगे अब बताओ? 3x था ना. 3 तो 3 है यार. x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? x की वैल्यू 4. तो 3 into 4. संगीता को कितने पेन मिले? 12. तो शीला को बताओ. 12. तो शीला के बताओ कितने पेन है? 8. 2 into 4 कितने हो गए? 8. 8. आ रहा क्वेश्चन समझ में? यस सर. कैसे करना है? इसने कहा कि हमारे पास 20 पेन है. हमने वो दो गर्ल्स में डिवाइड कर दिए, एक संगीता थी एक शीला थी. हमने ये नहीं पता वो कितने पेन मिले, पर हमने ये बता दो उनके पेन का रेशो है ना, वो 3 क्या है? 2 है. कितना रेशो है? 3:2. तो इसलिए हमने मान लिया कि संगीता को कितने पेन मिले होते? 3x. और शीला को कितने मिलेंगे फिर?
2x, कितने पेन मिलेंगे? 2x। अब 2x। संगीता को 3x मिल गया, संगीता को 2x, दोनों का टोटल कर दिया 3x प्लस 2x, दोनों का टोटल कर दिया, कितना आया? 3x प्लस 2x, कितना आ गया? 3x प्लस 2x। अब ये 3x प्लस 2x दोनों का टोटल होना कितना चाहिए? 20 होना चाहिए ना। अब 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x, 5x इक्वल टू 20। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो जहां x है वहां 4 रख दो, 3 4 जा 4 2 जा 8। तो पता लग गया, एक को 12 पेन मिले, एक को 8, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। समझ गए? यस सर। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? मदर वांट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका। भाई कोई दो लड़कियां, एक का नाम श्रेया है, एक का नाम भूमिका। उनकी मम्मी उनको 36 रुपए देना चाहती है। कैसे चाहती है वो बताएंगे। इन द रेशियो ऑफ देयर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग देगी। जिसकी एज ज्यादा उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, जिसकी एज कम उसको पैसे कम, मतलब छोटे बच्चे को कम रुपए, बड़े बच्चे को ज्यादा। ठीक है? यस सर। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, तो श्रेया की एज कितनी होगी? एज, क्वेश्चन नंबर 15, एज ऑफ श्रेया। एज ऑफ श्रेया, कितनी एज होगी श्रेया की? 15 ईयर्स। एज ऑफ भूमिका, भूमिका की एज बोलो। भूमिका की एज कितनी है? 12 ईयर्स। 12 ईयर। अब इनको पैसे कैसे मिलने हैं? इनकी एज के रेशो के अकॉर्डिंग, वैसे ही बताए ना, एज के यस सर। अकॉर्डिंग। जो बड़ा एज बड़ी उसको ज्यादा पैसे, जिसकी एज छोटी उसको कम पैसे। तो पहले इनको क्या निकालना पड़ेगा? एज का रेशो, रेशो ऑफ देयर एज। क्या लिखना पड़ेगा? रेशो ऑफ देयर एज। तो क्या हो जाएगा? 15 रेशो 12। इसको किससे डिवाइड कर दो? दोनों को 3 से। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आ गई ये रेशो। अब मानेंगे टोटल, अब लिखेंगे टोटल मनी। कितने पैसे हैं टोटल उनके पास? 36। कितने हैं टोटल? 36 रुपए। तो अब लिखेंगे लेट श्रेया गेट। श्रेया को कितने पैसे मिले होंगे? रेशो में कितने मिले थे? 5। रेशो 5। तो पैसे कितने मिले? 5x। क्या माना जाएगा? 5x। देन भूमिका गेट्स, भूमिका को कितने मिलेंगे? 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4x। और टोटल रुपए हैं कितने? 36 इक्वल टू 36। अब 5x 4x, सर 9x। 9x। अब ये 9x के साथ किस चीज में है? मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। 9 4 जा 36। तो 36 4 तो लिखा 4। अब श्रेया के पैसे निकाल देंगे हम। श्रेया गेट्स कितने थे? 5x। 5x, x की वैल्यू कितनी आई? 4। तो श्रेया को कितने 4 होंगे? 20। 20 और भूमिका को 4 16 रुपीज। भूमिका को कितने मिलेंगे? 16 रुपीज। 16। समझ गए? यस सर। भाई देख, दो लड़कियां थी, एक श्रेया थी, एक भूमिका थी। श्रेया की एज 15, यस सर। श्रेया की एज 15 ईयर्स, भूमिका की एज 12 ईयर्स। उसकी मम्मी ने कहा बेटा देखो, अब माइक को मन से थोड़ा दूर रखा कर, तब सही रहेगा। उसकी मम्मी ने कहा बेटा देखो मेरे पास 36 रुपीज है,
वो बोले ठीक है। अब जैसे तुम्हारी एज है ना, उसके रेशो के अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे मिलेंगे, मतलब जिसकी एज बड़ी होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पहले हमने क्या करा, एज का रेशो निकाला, उसका रेशो आया 5:4। क्या आया रेशो? 5:4। तो पता चला कि जितनी एज है उसके हिसाब से मिलेंगे, रेशो निकाल दिया 5:4। अब हमने क्या कहा कि मान के चलो शेरा को कितने पैसे मिलेंगे, रेशो को साथ हमने x लगा दिया 5x, तो भूमिका को कितने मिलेंगे 4x। उसको 5x मिले, उसको 4x मिले, दोनों का टोटल किसके बराबर होगा? 36 के, क्योंकि टोटल पैसे 36 थे। 9x इक्वल टू 36, 9x इक्वल टू 36। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की कितनी आ गई 4। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन करना था, होगा सभी का? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Present age of father is 12 years. Question number 16. Present age of father. Present age of father. कितनी दे रखी है? 60, 42 ईयर। कितनी दे रखी है? 42 ईयर्स। और सन की एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन 14 years. 14 है 12 है? 14 ईयर्स। ये है। अब इसके इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। प्रेजेंट फाइंड द रेशो, रेशो ऑफ, किसका रेशो निकालना हमने? फर्स्ट पार्ट पढ़ो, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू सन। 2 की जगह किसका साइन लगाओ? रेशो का। लेफ्ट साइड में किसकी एज आएगी? फादर की एज। और राइट साइड में किसकी एज आएगी? सन की। तो 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42। तो कितना आंसर आ गया? 3:1। कितना आंसर आ गया? 3:1। उसके बाद बी पार्ट पढ़ो, इसका क्या है? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स। क्या निकालना हमने? रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू सन व्हेन सन वॉज होगा ना, वॉज 12 इयर्स। देखो 2 की जगह रेशो का साइन आ गया, सन राइट साइड में सन आएगा, सन आ गया 12। अब फादर की एज बताओ। सन की एज कितनी साल दे रखी है? 12 ईयर। तो फादर की कितनी एज होगी? जब सन की 14 ईयर्स थी तो फादर की कितनी थी? 42। जब सन की एज 14 साल थी तो फादर की कितनी थी? 42। अभी एक बार सुन लो, जब सन की एज 14 ईयर्स थी तो फादर की कितनी थी? 42। आज सन की एज कितनी होगी? 12 ईयर। कम होगी ना? कितने साल कम होगी? 2 साल। तो अब फादर की भी 2 साल कम कर दो तो कितनी होगी? 40। अब इसका रेशो निकाल दो, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो तो आ गया 10:3। कितना आ गया? 10:3। दोनों पार्ट समझ में आ गए? यस सर। अब दोनों पार्ट समझ में आ गए। अब इसके बाद सी पार्ट पढ़ो भाई। रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू सन। देखो 2 की जगह पर रेशियो का साइन आ गया, ये तो आ गया, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब ये बताओ 10 साल बाद आज फादर की एज कितनी है? 42। तो 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? आज फादर की एज 42 है
तो 10 साल के बाद हो जाएगी। सर 52। तो फादर की तो सर 52। 52 होगी फादर की। अब जब 10 साल बाद फादर की एज बढ़ेगी तो सन की भी तो बढ़ेगी। आज सन की 40 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? सर 24। कितनी हो सर जाएगी? 24। हाँ, अब दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से कर दो, तो आंसर आएगा 13/6। कितना आंसर आएगा? 6। 6। 13/6। अब डी पार्ट पढ़ो। एज ऑफ फादर टू सन when father was कितना दे रखा है? 30 years। 30 years old। तो 2 की जगह पे रेशो का साइन आएगा, लेफ्ट साइड में कौन आएगा? फादर। यस सर। अब सन की एज बताओ कितनी होगी यहाँ पे? फादर की एज 42 थी, कितनी होगी? 30। तो कितने साल कम होगी? सर 12। 12। तो सन की भी तो 12 कम होगी। सन की 14 थी, 12 कम होगी तो सर 2। 2। सर 2। 2 1 जा 2 2 5 15 30। तो रेशो आगा 15/1। कितना आगा? 1। 15/1। 1। 1।